सत अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? क्या ममता दीदी जेल जाएंगी? क्या 2026 विधानसभा वेस्ट बंगाल के चुनाव से पहले ममता दीदी के जेल जाने का वक्त आ रहा है? राजनीति के दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 2000 अप्रैल 24 के फैसले पर मोहर लगा दी है। आइए ये मामला थोड़ा सा समझते हैं, संक्षेप में समझते हैं, फैसला समझते हैं और फैसले पे चर्चा करते हैं। और आप लोग जरूर इस बात को, कभी ये नहीं कहता कि कमेंट करके बताइए, पर आज कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं खुद दुविधा में हूं कि जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है इस पर मैं अपना क्या मत रखूं या मैं किस तरफ हूं। छात्रों का सोच के, ईमानदार छात्रों का सोच के कुछ अलग दिन में बात आती है, बेईमानों का सोच के कुछ अलग आती है और राजनीति का सोच के कुछ अलग आती है। तो साहब, जो 2016 में नौकरियां लिखी थी स्कूल सर्विस कमीशन की वेस्ट बंगाल में, लगभग 25,000, 24,690 वांट्स निकली थी क्लास 9, 10, 11, 12 के टीचिंग स्टाफ की और ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन टीचिंग स्टाफ की 24,690, और सिलेक्शन हो जाता है 25,750 लोगों का। यानी नौकरियां बढ़ा दी कि पैसे आ रहे हैं तो भैया 2, 4, 100, 500 नौकरी, 1000 नौकरियां बढ़ा दो। ये मैटर फिर कोर्ट पहुंचता है, ये मैटर फिर कोर्ट पहुंचता है तो सीबीआई पहुंचता है। उस बीच आप लोगों को यह भी याद होगा, वो पार्थ चैटर्जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, दीदी की सरकार में उनकी कोई बड़ी करीबी थी अर्पिता। इनकी किस्मत भी कैसी कैसी है। अर्पिता, उनके घर से, उनके फ्लैट से 20 करोड़ रुपया निकलता है, ज्वेलरी निकलती है, फिर ये लोग जेल भेजे जाते हैं वगैरह वगैरह। ये सब किस्सा आप लोगों को पता होगा। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। अप्रैल 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट यह आदेश करता है कि सबकी नौकरियां रद्द कर दी जाए, सबकी नौकरियां रद्द कर दी जाए। सीबीआई भी इसको इन्वेस्टिगेट करती है और हर जगह, हर स्टेज पर बेईमानी निकलती है। ओएमआर कोडिंग की फर्जी शीट्स निकलती हैं, ओएमआर बोले तो ऑप्टिकल मार्क रिजिग्नेशन की। उसके बाद फेक मार्क्स निकलते हैं, फेक इंटरव्यू मार्क्स निकलते हैं, फेक लोगों को रैंक कम मार्क्स पे ज्यादा दे दी जाती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्लैंक शीट छोड़ के आए थे और उनको जॉब मिल जाती है, और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो अपीयर नहीं कर रहे और उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। बवाल हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट इस पे अप्रैल में आदेश कर देता है सबकी रद्द कर दी जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को डिट्टो कर देता है। हाई कोर्ट का आदेश हुआ था तो यह बड़ा हल्ला मचा था कि वो जज साहब ने भाजपा से जुड़े हुए थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, इस मारे ये आदेश हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जो कमीशन था जिसने एग्जाम कराया था, वो ये तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताता है कि हम लिस्ट देता है कि हमने डिस्टिंग्विश कर लिया है कि किन लोगों की नौकरी पैसे के दम पर लगी है और किनकी बिना पैसों के बेईमानी से लगी है। लेकिन सारी बात समझने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किसकी पैसे से लगी है, किसकी बिना पैसे की लगी है, सारी नौकरियां रद्द कर दी जाती हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी अजीब बात है, एक झोल है कि कुछ छात्रों को चिन्हित भी कर दिया जाता है कि इन्होंने बेईमानी की है। ये एक थोड़ा सा चीज मुझे ऑर्डर में नहीं पढ़ पाया हूं, पर रिपोर्ट्स और कुछ पार्ट्स मैंने बहुत पढ़े हैं। अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो कमेंट करके वेस्ट बंगाल का बंदा कर दे, आई शैल बी ग्रेटफुल। क्योंकि इसकी इस टाइम वक्त में इतना दिमाग लगा हुआ है कि दूसरी चीजों के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। तो साहब, वो ये आदेश आया है कि जो अनटेंटेड लोग हैं, जो नौकरियां कर रहे थे, जिन्होंने लोन उठा लिए, जिन्होंने लोन ले लिए, जिनकी शादियां हो गई, क्योंकि काफी अरसा बीत गया, को बच्चे हो गए हों, वो आने वाले 3 महीने के अंदर जो एग्जाम होगा उसमें रीअपियर कर सकते हैं, फिर से किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन जो टेंटेड हैं वो अपियर भी नहीं कर सकते। फिर एक और रिपोर्ट आ रही है कि जो टेंटेड हैं वो सारी तनख्वाह लौटाएंगे और जो अनटेंटेड हैं वो नहीं लौटाएंगे। अब यहां प्लीज थोड़ा सा, काफी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद वेस्ट बंगाल के साथी कमेंट करके अगर मेरी हेल्प कर सकें। यहां 2 बातें मैं एज अ लॉयर, क्योंकि मैंने चीज सारी फाइल पढ़ी नहीं है, 2 बातें नहीं समझ पा रहा।
अगर ये चिन्हित हो गया है कि कौन से टेंटेड हैं, कौन से लोग तनख्वाह लौटाएंगे और कौन से लोग आने वाले एग्जाम में नहीं बैठ सकते क्योंकि उन पे बेईमान होने का ठप्पा लग गया है, तो फिर सबकी नौकरियां क्यों रद्द हुई? और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई हम ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन टेंटेड है, कौन अनटेंटेड है, किसने पैसा दिया है, किसने पैसा नहीं दिया है, तो फिर यह कैसे तय हो रहा है कि कौन पैसा लौटाएगा और कौन आने वाले एग्जाम में अपीयर करेगा और नहीं करेगा? तो यहां आज एज अ वक्ता, क्योंकि मैं ज्यादा इस सब्जेक्ट को घुस के पढ़ नहीं पाया, बहुत घुसना पड़ता है चीज के अंदर बिल्कुल, टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चैफ जिसको बोला जाता है, तो मेरी वेस्ट बंगाल के साथी विशेषकर पर गूगल नॉलेज से नहीं, जो अपना अनुभव हो उससे मुझे आप लोग हेल्प कर दें तो इट विल ऐड टू माय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। कुल मिला के सारी नौकरियां रद्द हो गई हैं, यहां तक बात तय है। अब ममता जेल जाएंगी या नहीं जाएंगी? मंत्री जी के पास करोड़ों रुपया मिल रहा है, वो जेल में हैं, और भी एफआईआर हो चुकी हैं। सीबीआई भी बहुत से लोगों को चिन्हित कर चुका है जिन्होंने पैसा देके इस तरह की नौकरी लगवाई है। अब वेस्ट बंगाल की राजनीति 3 फाड़ में फट गई है। एक तो रामनवमी को लेके फिर से वहां पर बवाल मच रहा है कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब रामनवमी के जुलूस की परमिशन और इधर वफ का आंदोलन जो बंगाल में छिड़ा हुआ है, ये भैया बहुत ही वोलेटाइल मिश्रण है। अगर ये दोनों पार्टियां आमने सामने मिल गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ऊपर से इन लोगों की नौकरी, अब इन लोगों की नौकरी जो गई है, ये ममता दीदी तो आके आरजे मेडिकल कॉलेज के अपराध के लिए कह रही है कि भैया मैं क्या करूं, अगर ये लोग कुछ करते हैं या इसमें कोई लोग सुसाइड करते हैं, कुछ करते हैं, तो इसकी जिम्मेदार सर्वोच्च न्यायालय होगा और सीबीआई होगी। यानी हिम्मत देखिए आप, हिम्मत। तो एक तरफ ये 25,000 छात्र से जुड़ के जो राजनीति के तार निकलेंगे वो हैं, इन युवाओं के जो तार निकलेंगे वो हैं। एक तरफ रामनवमी का मामला है, एक तरफ वक्फ का मामला है, एक तरफ मेडिकल कॉलेज का मामला भी कहीं ना कहीं जिंदा हो सकता है, उनके पेरेंट्स आज भी गुहार लगा रहे हैं, और एक तरफ 2026 में वेस्ट बंगाल का चुनाव है। माहौल ऐसा बन रहा है कि इस बार फिर से वेस्ट बंगाल में जितना पहले किया था, फिर से वेस्ट बंगाल में इस बार बहुत खुश के बीजेपी काम कर रही है, और इनकी इस बार वापसी तो नहीं कहेंगे, इनका फर्स्ट एंट्री, इंट्रोडक्शन वेस्ट बंगाल की राजनीति में बीजेपी का हो सकता है। क्योंकि लोकल लोग जितनों से मैं संपर्क में हूं, वो ये मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए एग्जैक्ट, जो मैं टेंटेड और अनटेंटेड वाली बात बता रहा हूं, लेकिन इस टाइम वेस्ट बंगाल में कम से कम बीजेपी बहुत इनरोड वर्क कर रही है और जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी के लिए। लेकिन बाकी लोग चुप हैं, सेकुलर चुप हैं, इंडिया अलायंस चुप हैं। अभी साथियों, जब जज साहब का मैटर उठा, हाई कोर्ट के जज साहब का जो मनी की रिकवरी हुई, देखो भाई, मुझे मीडिया का नहीं पता, मुझे ब्रॉडकास्टर्स का नहीं पता, मुझे यूट्यूबर्स का नहीं पता, आपके भाई ने 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियो बना के उस पर डाले, क्योंकि मुझे लगा वो मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का है। रीच जाए ना जाए मेरा इससे मतलब नहीं होता कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ये वेस्ट बंगाल सरकार का जो ये ब्लेटेंट करप्शन सामने आया है, इसमें तार अगर जुड़ते हैं तो शायद ऐसा लग रहा है कि और विकेट गिरेंगे और दीदी 2026 के चुनाव से पहले जेल जाने की नौबत ऐसा लगता है कि आ सकती है। लेकिन ये जो जजमेंट आया है, धरातल पर इसके क्या क्या मैसेज जा रहे हैं? धरातल पर ये मैसेज जा रहे हैं कि भाई, भ्रष्टाचार अगर तुम करके नौकरी लेते हो तो यार 2-4 साल में तुम्हारी नौकरी जा भी सकती है। यानी सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं है कि 35 साल के लिए तुम्हारी नौकरी सिक्योर हो गई, तुमने अगर पैसा लगा के दी, इतने दिन बाद भी जा सकती है। कहां 2016, कहां 2025, 8-9 साल हो गए। ठीक। दूसरा एक बात यह होती है कि जस्टिस जब इतना लेट आता है, तो जो लोगों ने वहां ईमानदारी से नौकरियां अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, सवाल उठता है क्या उन्हें जस्टिस मिला? मेरे हिसाब से तो कितने उसमें से ओवर एज हो गए होंगे, कितनों ने अपना बिजनेस कर लिया होगा, कितनों ने कोई अपनी पढ़ाई छोड़ के नौकरी वोकरी कर ली होगी, क्योंकि 8 साल पहले हम माने उनको इंसाफ नहीं मिला था।
तो क्या वो 2025 तक इंतजार कर रहे होंगे? तो अगर जस्टिस आए तो 6 महीने 8 महीने के अंदर आए, ताकि जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको न्याय मिल सके। क्योंकि न्याय तो मुझे नहीं लगता उनमें से किसी को मिलेगा जिसकी हक की नौकरी इस बेईमानी के हिसाब से गई थी, और जिनकी हक की नौकरी उनको ईमानदारी से मिली थी, शादियां हो चुकी होंगी। ये मैं सोशल एंगल से सोच रहा हूं। पता नहीं कितने इस मुद्दे को लेके कितने लोगों ने आपने सुना होगा और ये बात की होगी। कितनों ने घर के अगेंस्ट लोन उठा लिया होगा, कितनों ने गाड़ियों के अगेंस्ट लोन उठा लिया होगा, कितनों की शादियां हो गई होंगी, कितनों के बच्चे हो गए होंगे, और आज वो उसी स्थिति में अपने को पाएंगे जहां 2016 में थे, एकेडमिकली एंड करियर वाइज। लेकिन उस 8 साल में इस नौकरी के दम पर उनकी जिंदगी कितनी बदल चुकी होगी, इससे उन पर क्या असर पड़ेगा, ये वाकई इस ऑर्डर में देखने वाली बात है। और एक बात ये भी है कि तनख्वाह, सैलरी लौटाई जाएगी, नहीं लौटाई जाएगी। जो टेंटेड हैं वो, पहले तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था सब तनख्वाह लौटाएंगे। हाई कोर्ट के ऑर्डर को इतना अब सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया है। तो इसमें साथियों आज मैं आप लोगों की मदद चाहता हूं इस सब्जेक्ट में। एक मदद मैं इस सब्जेक्ट में चाहता हूं आप लोगों की, जरा मुझे क्लियर करके बताएं कि क्या ये चीज टेंटेड और अनटेंटेड, यानी पैसा देने वाले और पैसा ना दे के नौकरी पाने वाले, क्या सेग्रीगेट हो पाए हैं? क्योंकि आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है कि जिन्होंने पैसा दे के नौकरी पाई थी वो अब 3 महीने बाद नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते और वो अपना पैसा लौटाएंगे। और अगर ऐसा है कि वो सेपरेट हो गए हैं तो जिनको ईमानदारी से नौकरी मिली थी पर उनकी नौकरी क्यों खाई गई? तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। चाहूंगा ये रिपोर्ट तो मैं बहुत पढ़ चुका हूं। जो लोग बंगाल में जिन्होंने ये चीज झेली है, ये अगर वो 2-4 लोग कमेंट कर दें तो इट विल ऐड टू माय नॉलेज, नंबर 1। और नंबर 2, एक जर्नल आप लोगों से सवाल पूछता हूं, क्या लगता है आपको कि 8 साल बाद जिन लोगों को 2016 में इंसाफ नहीं मिला था वो 2025 में इस आदेश का फायदा उठा पाएंगे? और क्या लगता है आप लोगों को उन लोगों को लेकर कि जिनको ईमानदारी से नौकरी मिली थी वो आज अपने को कहां खड़ा पाएंगे? लेकिन एक बात तय है कि रामनवमी का मिश्रण, एससीसी के स्कैम का मिश्रण और वफ का मिश्रण वगैरह वगैरह, उथल पुथल वेस्ट बंगाल में, चाहे सामाजिक नजरिए से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से, चाहे राजनीतिक नजरिए से, खड़ी बहुत होने वाली है। और 2026 के चुनाव से पहले ममता दीदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। देखते हैं वो उस मुसीबत के पार अपने आप को लगा पाती हैं, देखते हैं वो जेल जाती हैं नहीं जाती हैं, और देखते हैं अगर कुछ नहीं होता है तो 2026 के चुनाव में बीजेपी कितना गेन करती है। आज मुझे बहुत से मामलों में आप लोगों के कमेंट्स की जरूरत है, तो शॉर्ट में लिख के दीजिएगा, कोशिश करूंगा रिस्पॉन्ड करने की। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।